हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा वोल्टिनिज्म एंड बायोलॉजी ऑफ सिल्कवर्म। यानी कि आज देखेंगे हम जनरेशन क्या है और बायोलॉजी क्या है सिल्कवर्म का। ओके, अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहां पर आपको मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। वोल्टिनिज्म। ओके स्टूडेंट, वोल्टिनिज्म क्या है? देखिए, वोल्टिनिज्म एक तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे द नंबर ऑफ जनरेशन। ओके, चलिए देखते हैं। वोल्टिनिज्म रिफर्स टू द नंबर ऑफ जनरेशन और ब्रूड ऑफ इंसेक्ट दैट ऑकर इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजली ए ईयर। ओके, हिंदी में समझाया अच्छे से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंसेक्ट के बच्चे हैं, जो ब्रूड है, वह आपके किस साल में हो रहे हैं, यानी कि एक साल में आपके उनके कितने जनरेशन हमको दिखाई दे रहे होंगे। दैट ऑकर इन स्पेसिफिक टाइम, किसी प्रति समय में वह हमें कितने दिखाई दे रहे हैं। पीरियड यूजली ए ईयर। ओके, इट्स इज ए टर्म यूज्ड इन एंटोमोलॉजी टू डिस्क्राइब द सीजनल लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ इंसेक्ट। ये आपका डिफाइन किया गया है ऐसा कि एंटोमोलॉजी टू डिस्क्राइब, यानी कि एंटोमोलॉजी के अंदर तो हम पढ़ते हैं इंसेक्ट को। ओके, उसके अंदर ही पढ़ते हैं डिटेल। तो यहाँ पर ही हम देखेंगे कि उसका जो सीजनल लाइफ होता है आपके इंसेक्ट के ब्रूड का, वो कैसा होता है। सीजनल लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ इंसेक्ट। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टिनिज्म हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डायनेमिक बिहेवियर एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट। जो कॉन्सेप्ट है वोल्टिनिज्म का, यही मदद करेगा हमें समझने के लिए कि उनका जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है वो कैसे हो रही है, डायनेमिक्स क्या है उनका, बिहेवियर क्या है, एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट, किस तरीके से हम इंसेक्ट को मैनेज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे वोल्टिनिज्म ऑफ सिल्कवर्म। ओके, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वोल्टिनिज्म ऑफ सिल्कवर्म के बारे में। Voltinism in silkworm refers to the number of generation or brood of silkworm that occur in a specific time period. Okay, usually a year. वही बात कह रहा है ये कि यहाँ अभी उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वोल्टिनिज्म पढ़े थे केवल, तो उसमें सारे इंसेक्ट को लेके आ रहा था। बट अभी हम पढ़ेंगे केवल रेशम के कीटों का जनरेशन यहाँ पे। तो वोल्टिनिज्म इन सिल्कवर्म रिफर्स टू द नंबर ऑफ जनरेशन, ये रिफर करता है आपका नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ ब्रूड, यानी कि बच्चों का सिल्कवर्म के, दैट ऑकर इन स्पेसिफिक टाइम, जो कि ऑकर हमें दिखाई दे रहे होंगे किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यूजली ए ईयर, यानी कि किसी साल में हमें इनका क्या जनरेशन है ये देखने को मिलेगा। सिल्कवर्म विच आर द लार्वा ऑफ सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ हैव ए यूनिक लाइफ साइकिल दैट इज क्लोजली टाइड टू देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन सिल्क प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इनका सिल्कवर्म है, ये आपके लार्वा जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, सिल्क प्रोड्यूसिंग जो मॉथ होते हैं, इनका यूनिक लाइफ साइकिल है किसमें, जो कि क्लोजली टाइड होते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कि वो क्लोजली टाइड होते हैं और जो हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है वो सिल्क प्रोडक्शन में अच्छा होता है। यानी कि जो सिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हमारे जो सिल्क प्रोड्यूसिंग माउथ है, जो लार्वा को रिलीज करते हैं, यह बहुत ही इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत यूनिक है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर द वोल्टिनिज्म ऑफ सिल्कवर्म इन डिटेल। चलिए देखते हैं अब वोल्टिनिज्म ऑफ सिल्कवर्म को हम डिटेल में। ओके, फर्स्ट हमारा स्टूडेंट यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म। अब ये क्या है यूनिवोल्टाइन, नाम से समझ पा रहे होंगे, यूनि यानी कि सिंगल। ओके, फर्स्ट हमारा यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म हैव 1 जनरेशन पर ईयर, यानी कि यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म कैसे सिल्कवर्म होते हैं, रेशम के कीट होते हैं जिनका जनरेशन पर साल एक होता है, यानी कि प्रति साल में केवल एक बार उनका जनरेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर टिपिकली फाउंड इन टेम्परेट रीजन विथ डिस्टिंक्ट सीजन। ये ज़्यादातर आपको टेम्परेट रीजन में अलग अलग सीजन में देखने को मिलेंगे, डिस्टिंक्ट सीजन में ये देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें तो द मोस्ट वेल नोन यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म इज द बॉम्बैक्स मूरी। जो हमको ज़्यादातर जानने को मिलता है, देखने को मिलता है यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म, वो क्या है, वो आपका है बॉम्बैक्स मूरी, ये आपका टाइप है। विच इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल हम कॉमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन में करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर होता है। चलिए इसमें देखते हैं, एक पॉइंट और दिया गया आपका लास्ट में, क्या है,
यूनिवोल्टाइन सिल्कवॉर्म अंडरगो ए लॉन्ग डिस्पेव रेस्टिंग स्टेज एज प्यूपा ड्यूरिंग द विंटर मंथ। यहाँ पे दिया गया आपका जो यूनिवोल्टाइन सिल्कवॉर्म होते हैं वो आपके एक डिस्प्यूट रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि आपके विश्राम स्थिति में चले जाते हैं जब प्यूपा वो आपका ड्यूरिंग विंटर मंथ में होता है, यानी कि ठंडी के महीनों में जो प्यूपा होते हैं वो आपके रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। ओके, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन द स्प्रिंग दे इमर्ज एज एडल्ट मॉथ मेट lay egg and complete their life cycle within a single year। और ये क्या करते हैं, वसंत ऋतु में ये आपके जो इमर्ज हो जाते हैं एक साथ, एडल्ट होते हैं जो मौत, वो आपके मेट करते हैं। ओके, उसके बाद एग ले करेंगे, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन विदिन अ सिंगल ईयर, और जो अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करेंगे एक सिंगल ईयर में, एक प्रति साल में, क्योंकि आपके ये यूनी सिल्कवॉर्म होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट बायोवोल्टाइन सिल्कवॉर्म। ओके, बायोवोल्टाइन सिल्कवॉर्म क्या है, नाम से पता चल रहा है, बायोवोल्टाइन यानी कि दो। ये क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बायोवोल्टाइन सिल्कवॉर्म हैव 2 जनरेशन पर ईयर, यानी कि प्रति साल में आपके 2 जनरेशन इनके होते हैं सिल्कवॉर्म के। ओके, सेकंड बात करें हम तो दे आर कॉमन इन रीजन विथ मोर मॉडरेट क्लाइमेट एंड फेवर डिस्टेंट सीजन। ये आप जो होते हैं वो आपके ज़्यादातर हमको कॉमन रीजन विथ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं और अलग अलग सीजन में इनको पाया जाता है, देखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें हम तो बायोवोल्टाइन सिल्कवॉर्म ऑफ्टन हैव ए लार्जर जनरेशन ड्यूरिंग वार्मर मंथ एंड स्मॉलर जनरेशन ड्यूरिंग कूलर मंथ। ओके, बायोवोल्टाइन सिल्कवॉर्म होते हैं ये आपके लार्जर जनरेशन होता है, इनका जो जनरेशन होता है इनका गर्मियों के महीने में वो बड़ा हो जाता है और ठंडियों के महीने में छोटा हो जाता है। ओके, स्मॉलर जनरेशन ड्यूरिंग कूलर मंथ, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में स्टूडेंट दिस सिल्कवॉर्म आल्सो अंडरगो ए प्यूपल डिएपॉस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, ये जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो आपके अंडरग्रो होते हैं ऐसे प्यूपल डिस्पा, जब आपका प्यूपल डिस्पा होता है तो उस टाइम में ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट थर्ड है मल्टीवोल्टाइन सिल्कवॉर्म। ओके, नाम से पता चल रहा है मल्टीवोल्टाइन यानी कि इसका मल्टीपल जनरेशन होता है एक साल में, तो मल्टीवोल्टाइन सिल्कवॉर्म हैव मल्टीपल जनरेशन पर ईयर, यानी कि एक साल में इनके मल्टीपल जनरेशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन विथ फेवरेबल वेदर कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि यह हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं फेवरेबल वेदर कंडीशन में थ्रू आउट द ईयर, यानी कि हर साल ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल सिल्कवॉर्म है तो ये हमेशा आपके देखने को मिलते हैं प्रति साल में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मल्टीवोल्टाइन सिल्कवॉर्म कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ओके, मल्टीवोल्टाइन सिल्कवॉर्म कैसे सिल्कवॉर्म होते हैं, ये आपके कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस यानी कि लगातार इनका जो पैदावार होता है और जो अपना लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करते हैं शॉर्ट पीरियड में ही कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे कुछ लाइन दिया गया है स्टूडेंट, चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। द वोल्टाइन ऑफ सिल्कवॉर्म इज ए क्रूशियल फॉर सिल्क प्रोडक्शन एंड द सीरीकल्चर इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि जो वोल्टाइन सिल्कवॉर्म होते हैं वो क्रूशियल सिल्क प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि इनका जो सिल्क प्रोडक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड द सीरीकल्चर इंडस्ट्री, और सीरीकल्चर इंडस्ट्री में कॉमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन प्राइमरली फोकस्ड ऑन द यूनिवोल्टाइन सिल्कवॉर्म बॉम्बेक्स मूरी। जो हमारा कॉमर्शियल सिल्कवॉर्म प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर किस पे फोकस करता है, ये यूनिवोल्टाइन सिल्कवॉर्म पे जो बॉम्बेक्स मूरी होता है। ओके, which undergo a specific and controlled life cycle to ensure high quality silk production, जो कि इंश्योर करता है कि इनका जो लाइफ साइकिल वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, एंड यह आपके जो क्या बोलते हैं इंश्योर करे कि इनका जो लाइफ साइकिल इनका जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन में आए। ओके, तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। द टाइमिंग ऑफ मीटिंग एग लेइंग एंड रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज केयरफुली मैनेज टू ऑप्टिमाइज सिल्क यील्ड एंड क्वालिटी। जो इनका एग लेइंग होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म होता है, इनको हम अच्छे से मीटिंग होता है, इनको अच्छे से देखते हैं, मैनेज करते हैं ताकि सिल्क यील्ड को हम अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकें, बढ़ा सकें। ओके, और उनके क्वालिटी को भी, उनके विशेषताओं को भी, दैट्स क्लियर।
नेक्स्ट बात करेंगे इसी में हम स्टूडेंट बायोलॉजी ऑफ सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मूरी। ओके, बायोलॉजी ऑफ सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मूरी का देखेंगे, जो कि आपका यूनिवोल्टाइल सिल्कवर्म है इनका। द सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मूरी इज वेल नोन इंसेक्ट दैट प्ले ए विटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जो सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मूरी है वो आपका वेल नोन इंसेक्ट जिसे हम जानते हैं, दे प्ले ए विटल रोल, वो बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। सिल्क के पैदावार में बहुत ज़्यादा ये मेजर रोल प्ले करते हैं। इट्स लाइफ साइकिल इज़ फैसिनेटिंग एंड इन्वॉल्व वेरियस स्टेज। इनके जो लाइफ साइकिल है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है और बहुत सारे इनमें स्टेज जुड़े हुए हों। ईच विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिकीज एंड फंक्शन, प्रत्येक इनके पास जो है अपना खुद का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिकीज है एंड यूनिक फंक्शन है। ओके, हेयर ए डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द बायोलॉजी ऑफ द सिल्कवर्म। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे हम कुछ ओवरव्यू करते हैं, लेते हैं बायोलॉजी ऑफ सिल्कवर्म के बारे में। फर्स्ट हमारा इसमें स्टूडेंट एग स्टेज। ओके, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अंडों का क्या स्टेज होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट में देखें तो द सिल्कवर्म लाइफ साइकिल बिगिंस विद द एग स्टेज। जो सिल्कवर्म है उनका जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ स्टार्ट होता है, विद इन बिगिन एग स्टेज से ही स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द फीमेल माउथ ले एग ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड पेपर और लिप्स। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि जो फीमेल माउथ होती है वो एग ले करती है स्पेशली कंडीशन में प्रिपेयर्ड फॉर लिप्स, यानी कि पत्तों पर वो अपना जो है वो फॉर्म करती है। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें तो द एग आर टीनी ओवल शेप्ड एंड यूजली येलो विथ वाइट इन कलर। ओके, यहाँ पे आपका दिया गया है जो अंडा होता है वो छोटा होता है, ओवल शेप्ड होता है एंड यूजली येलो शेप, यानी कि लगभग आपका जो है पीले में हल्का सफ़ेदी में होता है, कलर में दिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दो टेक अबाउट 10 to 12 days to hatch, but this time can vary depending on temperature and humidity। लगभग इनको 10 से 12 दिन लग जाते हैं हैचिंग में, उसको सिकाई में। जो उनका टाइम पीरियड होता है ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, नेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है। ओके, चलो देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट लार्वल स्टेज। ओके, इसमें दिया गया आपका कैटरपिलर और सिल्कवर्म। ओके, इनके बारे में फर्स्ट है वंस द एग हैच द लार्वल स्टेज बिगिंस। ओके, एक बार एग हैच हो गया तो वहाँ से आपका इनका लार्वल स्टेज शुरुआत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द लार्वा ऑब्टेन कॉल्ड ए कैटरपिलर और सिल्कवर्म इज फीडिंग स्टेज ऑफ द सिल्कवर्म लाइफ साइकिल। यहाँ पे दिया गया है कि लार्वा स्टेज जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका कैटरपिलर और सिल्कवर्म फॉर्म होंगे, वो जो फीडिंग स्टेज उनका आएगा जिसमें वो खाना खाएंगे, चारा। ओके, ऑफ द सिल्कवर्म ऑफ द लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल का स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो द लार्वा मोल्ड्स और शेड इट्स स्किन मल्टीपल टाइम्स एज इट ग्रो। दे आर 5 इन स्टार स्टेज इन टोटल। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो लार्वा मोल्ड्स होंगे वो आपकी स्किन मल्टीपल, यानी कि उनका जो स्किन होगा वो मल्टीपल डिवाइड होने लगेगा, एसिड ग्रो वो बढ़ने लगेंगे और उनका जो लाइफ स्टेज होगा वो 5 भागों में बांटा जाता है, जो स्टेज में वो डेवलप होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द सिल्कवर्म प्राइमरली फीड ऑन मलबरी लीव्स। ओके, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो सिल्कवर्म होता है इनका जो प्राइमरली फीड है वह मलबरी लीव ही होता है, पत्तियां होती हैं उसकी। ओके, सॉरी, उस पर वो जीवन अपना काल उनका होता है। विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ, जो कि इनका जो है वो पोषक तत्वों को प्रोवाइड करते हैं। पत्तियों को वो मलबरी लीव्स को खाते हैं मलबरी पेड़ पे, तो क्या बोलते हैं इनको, मलबरी सिल्कवर्म हम बोलते हैं, सिल्कवर्म प्राइमरली। ओके, तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे रहते हैं और उनके न्यूट्रिएंट को लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है इनके ग्रोथ के लिए। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट प्यूपल स्टेज, कुकून का। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 5th इंस्टार द सिल्कवर्म इंटर द प्यूपल स्टेज। अपना वो क्या किए, अब प्यूपल अपना 5th स्टार स्टेज कंप्लीट कर लिए, वो ग्रोथ हो गए, अब यहाँ पे वो कुकून जाएंगे। ओके, प्यूपल स्टेज में जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 5th इंस्टार द सिल्कवर्म इंटर्स प्यूपल स्टेज, वो प्यूपल स्टेज में अब आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया द प्यूपल स्टेज इज ऑल्सो नोन एज द कुकून स्टेज। प्यूपल स्टेज को हम कुकून स्टेज के नाम से भी जानते हैं। थर्ड दिया गया है द सिल्कवर्म स्पिन ए प्रोटेक्टिव कुकून यूजिंग ए फ्लूइड दैट हार्डन इनटू सिल्क फाइबर अपॉन कांटेक्ट विथ एयर। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो सिल्कवर्म होता है वो आपका प्रोटेक्टिव होता है, कुकून होता है। ओके, जो रक्षा करता है, यूजिंग दैट ए फ्लूइड,
जो फ्रूट का इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट किया रहता है, हार्डन होता है, वो कड़ा होता है। इनटू सिल्क फाइबर अपॉन कॉन्टेक्ट विथ एयर, जो कि हवा को पचाता है, हवा आने से। ओके, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव आपका कवरिंग है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनसाइड द कुकून द सिल्कवर्म अंडरगो मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन एडल्ट मॉथ। देखिए अब इनसाइड द कुकून, कुकून के अंदर क्या होगा, जो सिल्कवर्म होगा वो डेवलप करेगा, वो बढ़ेगा, उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, वो एडल्ट होगा, एडल्ट मॉथ के रूप में वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 4 दिया गया स्टूडेंट आपका एडल्ट स्टेज मॉथ। ओके, इसके पहले हम लोग पढ़े कुकून स्टेज में वो डेवलप किया गया, मेटामॉर्फोसिस हुआ, उसमें एडल्ट हो गया। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे एडल्ट स्टेज में, ओके, मॉथ का। तो वंस मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट द एडल्ट मॉथ इमर्ज फ्रॉम द कुकून। ओके, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो गया, जो मॉथ हमारा वो उसका एडल्ट हो गया और इमर्ज फ्रॉम द कुकून से बाहर निकल गया। ओके, The adult moth has a short lifespan about 5 to 10 days during which its main focus is reproduction. Okay, जो एडल्ट मॉथ है वो का जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 5 से 10 दिन का होता है। ड्यूरिंग विच इट मेन फोकस ऑन रिप्रोडक्शन, जो कि ज़्यादातर ये किस पे फोकस करते हैं, पैदावार पे फोकस करते हैं। 5-10 दिन की इनकी ज़िंदगी है भाई, बाहर निकल गए अब रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है। एडल्ट मॉथ हैव लार्ज विंग्स, ओके, ए फ्यूरी बॉडी एंड वेल डेवलप्ड एंटीनी। ओके, यहाँ पे दिया गया आपका कि एडल्ट मॉथ होते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं, फ्यूरी बॉडी होती है इनकी, एंड वेल डेवलप्ड एंटीनी, जो उनकी एंटीनिया होते हैं वो भी वेल डेवलप्ड, अच्छी खासी डेवलप्ड हो गई होती है। ओके, यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ हम एडल्ट स्टेज के बारे में। चले देखते हैं, दिया गया आपका नेक्स्ट, फीमेल मॉथ इमिट फेरोम्स टू अट्रैक्ट मेल मॉथ फॉर मीटिंग। ओके, यहाँ पे समझते हैं हम, जो फीमेल मॉथ है वो इमिट करेगी फेरोम्स, यानी कि केमिकल कुछ रिलीज करेगी वो, ठीक है, जो फीमेल मॉथ है, अट्रैक्ट मेल फॉर मीटिंग, मेल मॉथ फॉर मीटिंग। फीमेल मॉथ जो है वो आपके केमिकल रिलीज करेगी, मेल मॉथ उसको स्मेल करेगा, भाई ये तो अच्छी स्मेल आ रही है, यानी कि यहाँ पे फीमेल है, तो वो मीटिंग के लिए वहाँ पे जाएगा। ओके, तो एक तरीके से ये इनका प्रोसेस होता है खुद का। ओके, तो फीमेल मॉथ इमिट्स फेरोम, जो फीमेल मॉथ होती है वो फेरोम से रिलीज करती है, जो केमिकल कुछ रिलीज होता है वहाँ से, अट्रैक्ट मेल मॉथ फॉर मीटिंग, जो कि मेल होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मीटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, आफ्टर मीटिंग द फीमेल मॉथ ले एग टू इनिशिएट ए न्यू जनरेशन। अब यहाँ पे दिया गया है कि आफ्टर मीटिंग हो गया, इसके बाद फीमेल मॉथ क्या करेगी, वो एग ले करेगी टू इनिशिएट न्यू जनरेशन, जिससे नया जनरेशन फिर से आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक। चले देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे क्या महत्व है बायोलॉजी का, किसके केस में, सिल्कवर्म के केस में। ओके, द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजी ऑफ सिल्कवर्म इज क्रूशियल सेरिकल्चरिस्ट सिल्क प्रोड्यूसर टू सक्सेसफुली रियर सिल्कवर्म एंड हार्वेस्ट हाई क्वालिटी सिल्क। ओके, इतना समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी ऑफ सिल्कवर्म, यानी कि जो सिल्कवर्म है उसका एक तरीके से कहें तो बहुत ज़्यादा आपका हायर हम समझ सकते हैं, जो बायोलॉजी है वो हमारे सेरिकल्चरिस्ट में है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट। ओके, यानी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये हमारे सेरिकल्चरिस्ट में, यानी कि सिल्क प्रोड्यूसर में, जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है। ओके, टू सक्सेसफुली रियर सिल्कवर्म एंड हार्वेस्ट हाई क्वालिटी सिल्क, जिससे आपका सक्सेसफुली सिल्कवर्म जो होता है प्रोड्यूस होता है, और हार्वेस्ट यानी कि कटाई होता है आपका अच्छे क्वालिटी के सिल्क का। ओके, जो हम लोग कॉमर्शियल मेथड में यूज करते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फीडिंग एंड हाइजीन इज इसेंशियल एट एवरी स्टेज ऑफ द सिल्कवर्म लाइफ साइकिल। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, फीडिंग का, हाइजीन का, ये सब सारे कुछ ज़रूरी होते हैं आपके, ये सब एक तरीके के स्टेज होते हैं आपके सिल्कवर्म लाइफ साइकिल के। यानी कि जो सिल्कवर्म हम लोग जो रेशम के कीड़े होते हैं इनको कैसे मतलब कि कैसे फॉर्म करते हैं ये जो होते हैं सिल्क, इसके बाद कैसे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये आपका प्रॉपर क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ओके, किसका मैनेजमेंट करते हैं, वह फिर से टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, फीडिंग का, हाइजीन का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, दिस नॉलेज हेल्प इंश्योर हेल्दी ग्रोथ, कुकून फॉर्मेशन एंड सिल्क प्रोडक्शन।
यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी कुछ जानकारी किसके लिए आपका है, इंश्योर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि स्वस्थ तरीके से हम लोग उसको बढ़ा सकें, कुकुन फॉर्मेशन एंड सिल्क प्रोडक्शन अच्छे से कर सकें। तो इसलिए ये मेन इंपॉर्टेंस है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। क्या महत्व है इसमें हम अच्छे से देखेंगे, मैनेज करेंगे तो क्या होगा, हेल्दी ग्रोथ होगा उनका, आपका कुकुन फॉर्मेशन का, और अच्छे से हम सिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। ओके सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए एंड भाई सपोर्ट करते रहिए। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।